विंबलडन 2025 जस्ट अभी हाल ही में खत्म हुआ एंड काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इसे एक नेक्स्ट मेट गाला या फिर रेड कारपेट बना दिया था। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उनके फैशन की डिस्कशन हुई, देन दैट्स नॉट द केस, बिकॉज विंबलडन 2025 पर इस बार काफी ड्रामा हुआ एंड वो सब कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। यूजुअली होता क्या है ना, जब हम विंबलडन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्रिस्प वाइट यूनिफॉर्म्स आती है, पोलाइट अप्लॉज, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड कुछ रॉयल स्पेक्टेटर्स जो कि वीआईपी बॉक्सेस से ग्रेसफुली मैच को देख रहे हों। विंबलडन जो है ना, वो दुनिया का सबसे पुराना एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है, जहां पर एलिगेंस इज सपोज टू मीट एथलेटिक एक्सीलेंस। लेकिन इस साल लेट्स जस्ट से कि विंबलडन 2025 टेनिस के बारे में कम पर बॉलीवुड के बारे में ज्यादा बन गया। इंस्टेड ऑफ रैलीज एंड एसेस, जिसने स्पॉटलाइट ले ली थी वो थी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी। सबसे पहले ना हम लोग शुरुआत करते हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के साथ। तो अनुष्का ने पहना हुआ था एक ऑल वाइट ब्लेजर और ब्लाउज का कॉम्बो, वहीं पर विराट ने पहना था टैन ब्लेजर, क्रिस्प वाइट शर्ट एंड अ ग्रे पैटर्न टाई। एंड अगर आपको लग रहा है द वर्ल्ड वुड जस्ट लेट देम एंजॉय द मैच, देन दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड, क्योंकि अनुष्का की अनएडिटेड फोटोज हिट द इंटरनेट एंड पीपल वेंट एब्सोल्युटली फिरल। आप कुछ कमेंट्स देख लो यहाँ पर, जैसे कि शी लुक सो ओल्ड, या फिर उसके फेस को क्या हो गया है, ये वो अनुष्का नहीं हो सकती जिसको हमने पीके में देखा था, एंड सो मैनी मोर। एंड दिस मेड मी वंडर कि वो सिर्फ एक टेनिस मैच देखने आई थी। आई एम नॉट डिफेंडिंग अनुष्का, बट वो कोई लॉरियल एड का मेकअप शूट नहीं था। एंड गॉड फॉरबिड अ वुमेन इन हर 30s जिसके रिंकल लाइंस या फिर टायर्ड लुक हो सकते हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आयरनी पता क्या है, उसके साथ में विराट भी देखा गया था, वो सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर। उसकी भी आईज थोड़ी विजिबली टायर्ड लग रही थी, फेस थोड़ा मैच्योर लग रहा था एज कम्पेयर टू 2015। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज काफी नेटिजन्स ने इनकी 2015 की पिक्चर्स को कंपेयर कर रहे थे। बट हुआ क्या, जितने भी कमेंट्स मैंने देखे अबाउट हाउ ओल्ड दे वर लुकिंग, वो सभी अनुष्का के बारे में थे एंड विराट के बारे में एक भी नहीं। वाई? बिकॉज सोसाइटी स्टिल अलाउज मेन टू एज बट वुमेन नो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपको लग रहा है कि अनुष्का विराट का ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, देन दैट्स नॉट द केस, क्योंकि अभी सीन में एंट्री होती है अवनीत कौर की। दिस इज वेयर जहां पर काफी सारी मीम्स बननी शुरू हो गई थी विराट, अनुष्का और अवनीत को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाली मीम भी काफी वायरल हो रही है, एंड द अदर मीम दैट इज गेटिंग वायरल इज दिस वन, जब बाहर वाली भी वही हो जहां घर वाली हो तो टेंशन वाला चेहरा तो बनेगा ही। एंड द आइकॉनिक मीम ऑफ रेखा जया जी एंड अमिताभ बच्चन, उसको भी इन्होंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था एज यू कैन सी। और कैप्शन पता है क्या था? आई एम श्योर विंबलडन एल्गोरिथम मिस्टेकनली रजिस्टर्ड एन इंटरैक्शन। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये विराट की कुछ इस स्टोरी पर एक सरकाजम है। मुझे तो कुछ ऐसे बकायदा कमेंट्स भी देखे जहाँ पर लोगों का कहना था कि अवनीत कौर विराट कोहली को स्टॉक करते करते यहाँ पर आ गई। यस, आई एम नॉट किडिंग, काफी सारे ऐसे कमेंट्स जहाँ पर देखने को मिले थे कि विराट भाई के पीछे यहाँ तक आ गई। एंड आई फाइंड इट अ बिट हिलेरियस बिकॉज अपेरेंटली अवनीत कौर अपने बॉयफ्रेंड राघव शर्मा के साथ विंबलडन में गई थी एंड इट हैड नो सो एवर रिलेशन विद विराट कोहली बीइंग एट विंबलडन एज वेल। तो ये तो था अवनीत, विराट एंड अनुष्का का ड्रामा। एनीवेज अगर अब हम बात करें जानवी कपूर की, शी टू अटेंडेड विंबलडन अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ। तो जानवी ने पहना हुआ था एक हेड टू टो म्यू म्यू कुचूर, बट नेटिजन्स को शायद जानवी की ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आई थी। आप कुछ कमेंट्स देख लो। आई डोंट थिंक शी हैज कम टू वॉच द गेम, पुअरली ड्रेस्ड, नॉट मैचिंग द विंबलडन वाइब. The dress is not appealing at all. She looks big celebrity are attending Wimbledon for the sake of it or to get clicked in. I know आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जानवी को इस टेनिस टूर्नामेंट में क्यों बुलाया या उसका विंबलडन में क्या काम। इनफैक्ट मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स भी दिखे कि शायद जानवी को तो टेनिस गेम पसंद भी ना आए, एंड इसका रीजन ना मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इनफैक्ट इसके पीछे काफी बिजनेस रिलेटेड रीजन है। खैर, एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो देखी गई थी एंड काफी वायरल भी हुई वो थी उर्वशी रौतेला। तो उर्वशी ने पहनी हुई थी, जैसा आप देख पा रहे हो ये उनका लुक था। बट उनके आउटफिट से ज्यादा जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर गई थी वो थी उनके 4 लबूबू डॉल्स। और आपको एक हिलेरियस चीज दिखाऊं, आप ये वाली क्लिप देखो जिस तरीके से जावेद जी, बाय द वे ही इज जावेद अख्तर, एंड ये अपने बेटे फरहान अख्तर एंड अपनी डॉटर इन लॉ शिवानी डांडीकर के साथ में आए थे, जो उन्होंने साइड आई दी ना उर्वशी को जब वो शूट कर रही थी। मुझे ये वाला काफी फनी क्लिप लगा। आप कुछ कमेंट्स भी देख लो उर्वशी के आउटफिट के रिगार्डिंग एंड इन जनरल उर्वशी के अपीयरेंस के रिगार्डिंग एट विंबलडन। शी लुक्स लाइक अ लबूबू रीसेलर। आई फाउंड दिस वेरी हिलेरियस, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस कमेंट का मतलब कुछ ऐसा है जैसे वो बेचने वाले होते हैं ना, वो अपने आसपास इस तरीके से उसको कवर अप कर लेते हैं, उसी तरीके से
ऑन अ वेरी सिमिलर नोट, उर्वशी ने भी अपने बर्किन के बैग को उन 4 लबुबू डॉल से कवर करा हुआ था। सो शी वेरी मच लुक लाइक अ लबुबू रीसेलर इन दैट एस्पेक्ट, बिकॉज़ 4 लबुबू डॉल्स लगाने का कुछ मतलब खास समझ नहीं आया। कुछ तो ऐसी क्लिप्स भी वायरल हो रही थी कि फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू कैरी 4 लबुबू डॉल्स एट विंबलडन, एंड कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले और लाइक नोबेल प्राइज़ दिलवा दो भाई, या फिर व्हाट एन अचीवमेंट, फर्स्ट इंडियन टू कैरी लबूबू डॉल्स टू द विंबलडन। एक और सेलिब्रिटी कपल जो विंबलडन 2025 में देखा गया वो था प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा वाज वेयरिंग अ राल्फ लॉरेन आउटफिट जहां पर उन्होंने कॉलर, नेकलाइन एंड स्लीवलेस सिलोएट पहना हुआ था। एंड यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि उन्होंने बुल्गारी की ज्वेलरी पहनी हुई थी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन द वीडियो। सोनम कपूर भी विंबलडन 2025 में देखी गई थी, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप सोनम के आउटफिट की डिटेलिंग देखोगे ना, इट लुक कम्प्लीटली अप टू द मार्क। एंड सोनम के यूजुअली आउटफिट पर मैंने काफी लोगों ने प्रेस ही करते हुए देखा। मुझे जितने कमेंट्स मिले थे, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि वो विंबलडन के साथ वाइब भी कर रहा था, ड्रेस कोड के साथ भी मैच कर रहा था, एंड साथ ही में शी वॉज लुकिंग वेरी क्लासी एज कम्पेयर टू अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि विंबलडन पर स्पॉट किए गए थे। नाउ कम्स दैट पार्ट जहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज विंबलडन जा क्यों रहे हैं। तो आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जानवी कपूर ने जो पहना था दैट वाज अ म्यू म्यू आउटफिट। प्रियंका चोपड़ा ने जो ज्वेलरी पहनी थी दैट वाज बुल्गारी। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ना, इट इज नॉट अबाउट टेनिस एनीमोर। ये ब्रांड डील्स, बिलियन डॉलर नेटवर्किंग और ग्लोबल विजिबिलिटी का सेंटर बन चुका है। अगर आपको लग रहा है कि विंबलडन का मतलब फैशन है, देन नो, इट इज नाउ मोर अबाउट फाइनेंस। जानवी कपूर अगर आप नहीं जानते तो थोड़े टाइम पहले ना म्यू म्यू की एंडोर्समेंट करती हुई देखी गई थी। दैट मीन्स शी इज एंडोर्सिंग दैट एंड उस ब्रांड के एंडोर्सर हैं। ऑन अ सिमिलर नोट, प्रियंका चोपड़ा काफी लंबे टाइम से बुल्गारी ज्वेलरी को प्रमोट करती हुई देखी गई हैं। शी इज ऑल्सो एन एम्बेसडर और एन एंडोर्सर ऑफ बुल्गारी। सिमिलरली अगर आप अवनीत कौर का आउटफिट देखोगे, द बैग दैट शी वाज कैरिंग वाज ऑफ हिमेस। जो स्कार्फ उन्होंने लिया था दैट वाज ऑफ लुई विटॉ, एंड उनके दूसरे दिन पर जो उन्होंने आउटफिट पहना था, बैग था शनेल का, और जो शेड्स थे दैट वर ऑफ म्यू म्यू। सिमिलरली ऐसे और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोई ना कोई ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, या तो वो उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे जिसके साथ वो भी करंटली एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा एंड जानवी कपूर का केस। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे ही ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे थे जिनसे उनको स्पॉन्सरशिप मिली होगी अपेरेंटली। एंड इसका रीजन भी पता है क्यों है, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स आज के टाइम पे ना दे वांट इंडियन फेसेस। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027। एंड ऐसे में ना ग्लोबल लग्जरी ब्रांड शनेल, म्यू म्यू, हमेस, लुई विटॉ, गुची, राल्फ लॉरेन, दे ऑल आर रशिंग टू टैप द इंडियन मार्केट। तो आप खुद सोचो कि क्या ही बेटर वे हो सकता है देन फीचरिंग इंडियन आइकॉन्स एट ग्लोबल स्टेज। क्योंकि अगर एक सेलिब्रिटी साइटिंग होती है उससे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, ग्लोबल प्रेस होती है, नई ब्रांड डील्स मिलती है। एंड सेलिब्रिटीज के लिए ना ये सिर्फ एक फोटो नहीं होती, उनके लिए तो ये एक एसेट होता है। और ब्रांड्स वैसे सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सर करते हैं या तो अपने बैग्स दे करके या उनके आउटफिट्स को स्पॉन्सर करके, जहाँ पर वो लग्जरी ब्रांड्स पहनते हैं उनके लिए क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसा माना गया है कि 400% तक जंप होता है उनके एंगेजमेंट में जब इस तरीके के ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। तो मतलब आप ऐसा समझ लो कि विंबलडन 2025 या विंबलडन इन जनरल सिर्फ अब एक टेनिस टूर्नामेंट नहीं रहा। इमेजिन इट लाइक दिस वे कि ये टेनिस प्लस फैशन प्लस एक बिलियनियर कैपिटलिज्म है, which translates to a perfect storm of visibility and money for global brands and celebrities के लिए भी, because celebrities को उन्हें वो सब endorse करने के पैसे मिलते हैं। So it's a win-win for them, जहाँ पर विंबलडन अब सिर्फ एक स्पॉट नहीं रहा बल्कि it has become a strategy। एंड यही रीजन भी है कि जब मुझे ऐसे कमेंट्स दिखे थे कि विंबलडन अब नया कांस बन गया है, या फिर वो रेड कारपेट है, या फिर इट इज द न्यू मेट गाला, आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट बिकॉज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यूं ही विंबलडन में नहीं जा रहे। A lot goes behind the scenes, partnerships and sponsorship. I thought why not talk about it। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही में क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे हैं तो लेट मी नो आपको किसका आउटफिट सबसे ज्यादा पसंद आया, हु ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू विंबलडन को। लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो विद दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।